मेरा एक दोस्त है जिसको कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करनी है और उसे लगा एक कॉइन डीसीएक्स के अंदर मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूं। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई कॉइन डीसीएक्स अच्छा प्लेटफॉर्म है या नहीं है, इसकी केवाईसी की क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे और क्या अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस यहाँ पे रहती है। तो उसने मेरे को आके बोला, तो मैंने एक एक चीज उसको स्टेप वाइज बताई जो आपको भी बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स में कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, केवाईसी कैसे करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत रहेगी, उन सभी की जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लेट्स स्टार्ट। राम राम भाइयों, मैं हूं आपका भाई सुभाष जाट और आप लोगों के लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस में लेके आता रहता हूं। तो इन सभी वीडियोस को जाके चेकआउट कर दीजिए। ट्रेडिंग से पैसा बना हो या लॉस, इन सभी को आईटीआर फॉर्म में बताना जरूरी है। इनके लिए मैंने आपको बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स यहाँ पे बता रखी है, जिसके अकॉर्डिंग आप आईटीआर फॉर्म में यहाँ पे शो कर सकते हो। दूसरा, आप हमारे किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखे हैं लिंक। इन लिंक के द्वारा आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो इंडिया का सबसे बेस्ट ऐप है जो कि धन ऐप है, जिसमें सारे फीचर्स और टूल्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा गाइस, यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स, अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, इसके लिए कॉइन डीसीएक्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो भी हाईएस्ट लीवरेज के साथ, तो भाई आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन तीनों का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी कॉइन डीसीएक्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहली स्टेप आ जाती है, वो होती है क्रिएट अकाउंट। देखो, मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर तीन चीजें आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। पहला है पैन कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड और तीसरा है आप खुद यानी स्वयं उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति के लिए यहाँ पे लाइव आपको सेल्फी लेनी पड़ेगी। सेल्फी के बिना तो काम होगा नहीं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, फिर आप यहाँ पे आगे अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। अब शुरुआत में क्रिएट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वो अपना नाम लिखना है जो पैन कार्ड में लिखा हुआ हो, ठीक है। उसी के बाद अपनी जो ईमेल आईडी है और उसके बाद आपको जो पासवर्ड है, ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से यहाँ पे आपकी जो आईडी है अकाउंट की, वो क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है कि आप कभी भी अपनी वापस लॉगिन वगैरह करना चाहो तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। तो हम ये फिल कर देते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट का कैप्चा मिलेगा। इस कैप्चा पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट विथ ईमेल पे क्लिक कर दो। जैसे ये आप स्टेप पे क्लिक करते ओटीपी डाल देने हैं। ओटीपी डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा वापस आप अपने मोबाइल नंबर लगा दीजिए। मोबाइल नंबर डालोगे तो फिर मोबाइल नंबर के ओटीपी आएंगे और ये जो आपकी स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यानी ईमेल वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों वेरिफिकेशन होने के बाद अब बात आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो जो तीसरी स्टेप है दोस्तों, वो है हमारी पैन डिटेल। यानी हमें यहाँ पे अपने पैन कार्ड नंबर डालने हैं और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगानी है। हमारी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी ही आपका अकाउंट ओपन हो पाएगा। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। एक मिनट में मैं फिल कर देता हूँ। तो भाई ये हमने डाल दी भाई अपने पैन कार्ड की डिटेल। तो अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ये तीन चीजें, क्या आप इंडिया में रहते हो? हाँ भाई। यहाँ पे पूछा जाता है क्या आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हो, किसी पार्टी से रिलेटेड कंफर्म करना होता है, आई एम नॉट पॉलिटिकल। तो इन तीनों को आपको एग्री करना है, कंफर्म करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इन्होंने बोला भाई शाबाश, आपका पैन अकाउंट नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब बात आती है भाई आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे दो स्टेप में वेरीफाई करेंगे। पहला है अपने आधार नंबर डालने, दूसरा है यहाँ पे ओटीपी आएंगे। तो हम वेरीफाई आधार पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये आधार कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो देखो ये नीचे का जो फॉलोइंग बॉक्स है के अंदर जो इमेज है ना, इस इमेज के अंदर जो नंबर दे रखे हैं ये लिखने हैं और इस फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको अपने आधार कार्ड लिखना नंबर, ठीक है। तो चलिए ये काम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी आधार कार्ड की डिटेल फिल कर दी है और अब हम इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। खुल जा सिम सिम। हमारे मोबाइल नंबर पर गाइस ओटीपी का मैसेज जा चुका है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं अपने ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद आपको दबा देना है कंटिन्यू का बटन और जैसे ही ये बटन क्लिक करते हो, गोल गोल चक्कर घूमने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपके डिजी लॉकर का
6 डिजिट पिन। ओ भाई ये क्या लोचा है, क्या आपको पता है आपके डिजी लॉकर का डिजिट पिन क्या है? तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर वही निकले तो बहुत बढ़िया, नहीं निकलेंगे तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरगेट कर देंगे। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू। तो भाई हमारा जो पिन है वो गलत निकल गया है, अभी हम इसको क्या करेंगे, फॉरगेट। फॉरगेट करने के लिए हमें यहाँ पे पूछा गया है, जैसे ही फॉरगेट पे क्लिक करेंगे कि भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो हमें यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बिना शर्माए बता देनी है। और डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे बोलता है कि चलो भाई तुम अपना जो है सीक्वेंस के हिसाब से 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन लगा दो। कौन सा लगा दो, जैसा आपको मर्जी हो वैसा सेट कर दो। तो हमें यहाँ पे देखो ये हमने लगा दिया है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर, तो यहाँ पे हमारा जो डिजी लॉकर का नया सिक्योरिटी पिन है वो लग जाएगा, और हमारा जो आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट की डिजी लॉकर वेबसाइट द्वारा इश्यू हो जाएगा। ठीक है, इस पे टिक मार्क कर दो, यहाँ पे सारी चीजें हमें बताई गई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आलो के ऑप्शन पे क्लिक, हमारी जो रिक्वेस्ट है ये प्रोसेस हो रही है, क्योंकि इनको जो आधार कार्ड चाहिए वो डिजी लॉकर से ये डिजी लॉकर वाले इनको दे देंगे। तो भाई हमारा आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है कोइन DCX वालों को दे दी गई है, पैन कार्ड डिटेल भी हमने दे दी है। अब भाई तीसरी जो स्टेप बचती है ना, यहाँ पे हमारा एड्रेस, ये एड्रेस हमारा आया है, ये कहाँ से आया है, आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ था, इन्होंने ले लिया है। हम इसे कंफर्म कर देंगे हाँ भाई यही पता है हमारा। अगर आपका पता चेंज होना दोस्तों कुछ और आप कर सकते हो। अब ये हमसे पूछ रहा है भाई साहब अपनी सेल्फी ले, तो सेल्फी लेने के लिए आपको कैमरा वगैरह अपना अलाउ करना है। ठीक है, यहाँ पे वेरिफिकेशन तभी होगा जब आप अपनी सेल्फी लेंगे। इस ऑप्शन को अपने मोबाइल में कंप्लीट कर देता हूँ, आगे की प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। तो भाई लोग जैसे ही आप अपनी जो सेल्फी ले लेते हो ना, तो सेल्फी के बाद आपसे पूछा जाता है आप किस प्रोफेशन से आते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, तो जैसी आपकी इच्छा हो उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद कुछ इस प्रकार की आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। वैसे अगर आप चाहते हो मोबाइल से कैसे अपना अकाउंट ओपन करना है तो उसकी भी पूरी डिटेल से आपको मिल जाएगा। अभी तो हम यहाँ पे फंड भी ऐड करेंगे, ट्रेड भी करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। वेरीफाई हो चुका है, अब देखो अपने को क्या है, पैसा डालना भी पड़ेगा, निकालना भी पड़ेगा। उसके लिए अपना बैंक अकाउंट है उसे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं अपने बैंक अकाउंट के लिए लगा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देना है, IFSC कोड लिखना है, कंफर्म करके प्रोसीड पे क्लिक करना है, बैंक अकाउंट भी अपना डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको भी कर देना है। तो अभी जिस बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर है उस पे OTP जाएगा। वेरिफिकेशन हर जगह होगा यार, ठीक है ना, 2-3 OTP चाहिए होते हैं, कहीं पे भी जाओ आप, चाहे डीमेट अकाउंट ओपन करो चाहे आप ये अकाउंट ओपन करो। तो अभी OTP डालने का है, हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो भैया, आपका बैंक अकाउंट जुड़ चुका है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से, और अभी आपको यहाँ पे काम आता है फंड ऐड करने। तो यहाँ पे मैं शो करता हूँ, देखो भाई अपने अकाउंट में कुछ भी अभी पैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिपॉजिट इंडियन रुपीज इन वॉलेट, विड्रॉल इंडियन रुपीज टू बैंक अकाउंट। INR लगा हुआ है, अपने भाई यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। नया अकाउंट खोला है भाई, नए अकाउंट में हम यहाँ पे बढ़िया अच्छे से देखते हैं कितना डालने हैं। ठीक है, तो 1111 रुपए वास्तु के हिसाब से डाल देते। ठीक है, मैं यहाँ पे डिपॉजिट INR वॉलेट के ऑप्शन पे देखता हूँ। तो भाई लोग अभी देखिए 100 रुपए मिनिमम होने चाहिए, अधिकतम आप दोस्तों यहाँ पे 5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं फंड ऐड करने के लिए कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। हमें यहाँ पे फर्स्ट बैंक ट्रांसफर यानी IMPS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 5 से 30 मिनट का समय लगेगा, फीस वगैरह कुछ है नहीं। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जिस बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया है उसी बैंक अकाउंट से आपको ये पैसा डालना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है नेट बैंकिंग के द्वारा आप पैसा ऐड कर सकते हो, या फिर आपको ये जो अकाउंट नंबर दे रखे हैं इस अकाउंट नंबर के द्वारा आप है इस पैसा को इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस अकाउंट नंबर पे कैसे डालना होगा, तो आप क्या करो, इसको कॉपी करो और अपना जो भी नेट बैंकिंग का जो भी ऐप वगैरह है उसमें IMPS का ऑप्शन सिलेक्ट करो। IMPS सिलेक्ट करने के बाद आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड मिलेगा, और ये सारी जो डिटेल मिल जाएगी ना आपको, ये सारी डिटेल आपको फिल कर दो। नॉर्मल आप सभी लोग इधर उधर पैसा भेजते हो बैंक अकाउंट नंबर के द्वारा, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करनी है। इससे आपका जो पैसा है कंप्लीट हो जाएगा। आपको आई हैव पेड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये काम काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए।
तो गाइस कुछ टाइम की मशक्कत के बाद हमारा यहाँ पे पैसा हो चुका है। मशक्कत किस चीज़ की? तो देखो, जब भी आप यहाँ पे एनपीएस का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको, जैसे ही आप डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको जो ऑप्शन मिलता है ना, वो डिपॉजिट किस चीज़ का है? आप एक तो आईएमपीएस है उसके द्वारा यहाँ पे पैसा डिपॉजिट हो। देखो मेरे अकाउंट में 1111 सुगुन के पैसे हैं भाई साहब, आईएमपीएस द्वारा अपने अकाउंट में ये पैसे आए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, आरटीजीएस का नहीं था और नेफ्ट का नहीं। तो आप नेट बैंकिंग या फिर आप आजकल आपको बताए सभी मोबाइल, तो मैंने उस मोबाइल ऐप में बेनिफिशियरी में ऐड किया, जो हमारा एक पर्सनल अकाउंट बनता है। और उसके बाद बेनिफिशियरी में ऐड करने के बाद हमारा जो पैसा है उसमें 2 घंटे का टाइम बता रहा था। अलग अलग बैंक वाले अलग अलग बता, 2 घंटे बाद बेनिफिशियरी वेरीफाई हो जाता है हमारे बैंक में। उसके बाद हम जितना भी अपनी मर्जी हो उतना पैसा यहाँ पे डाल। तो मैंने अभी जस्ट 1 क्लिक किया और 1111 रुपए अपने अकाउंट में आ चुके। इन्हें आप यूएस डॉलर के फॉर्म में बीटी में जैसे देखना चाहो देख। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो, एक बार हमने अपना वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट डिटेल कंप्लीट करी, एडिशनल डिटेल कंप्लीट करनी है आपको। जो एडिशनल क्या है वही छोटी मोटी जानकारी है, डिटेल डिपॉजिट कर दिया। अब बात आती है कंप्लीट योर फर्स्ट। तो पहली बार आपको यहाँ पे ट्रेड नाउ के खुल जा शिम शिम भाई साहब, हमारे सामने आ चुका है यहाँ पे कॉइन डीसीए का डैश। अब इस डैशबोर्ड में देखो यूएसडीटी खरीदना और अगर आपको बेचना हो तो आपको यहाँ पे यूएसडी का भी ऑप्शन मिल जाता है। हमारे वॉलेट में इंडियन रुपीस पड़े हैं 1111। अब हम यहाँ पे देखो ट्रेड के ऑप्शन पे देखेंगे तो हमें 2 चीजें दिखाई देगी। एक तो है कॉइन्स, जिन कॉइन्स में आप स्पॉट में खरीद सकते हो बेच सकते हो। दूसरा है फ्यूचर। अब एक चीज बताऊं, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी जो भी करना हो ना, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, खरीदनी है, जो कुछ भी करना, आप यहाँ पे फ्यूचर का यूज, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? फ्यूचर में आपका जो टैक्स है ना दोस्त, वो टैक्स यहाँ पे नहीं लगता है 30। मतलब अगर आप स्पॉट में कुछ भी खरीदोगे बेचोगे 30% लगेगा, फ्यूचर में आपको टैक्स यहाँ पे 30% नहीं देना पड़ता है। इसीलिए आप यहाँ पे फ्यूचर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना। अब देखो इन्होंने काफी अच्छी एक चीज और बना रखी। क्या चीज बना रखी है? इन्होंने क्या किया है कि भाई अलग अलग वॉलेट बना रखे। देखो वॉलेट क्या होता है, जैसे हम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमारा एक डीमेट अकाउंट होता है, फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारी होल्डिंग पड़ी रहती है डीमेट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा जिससे हम ट्रेड कर सकते। तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर भाई साहब आपको फ्यूचर में ट्रेड कर, फ्यूचर के लिए आपको जो पैसा है फ्यूचर अकाउंट में ऐड कर, और अगर आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कॉइन्स खरीदना बेचना चाहते हो, कॉइन्स है ना स्पॉट के अंदर, तो जो आपका पैसा है आपको इस वाले वॉलेट में ऐड। ये चीज समझ पा रहे हो? तब आपको 2 वॉलेट, सिंपल सी बात ये समझिए। अभी हम देखते हैं कि भाई मान लो मेरे को यहाँ पे खरीदना है, क्या है, हमको यहाँ पे कोई पैसा बता नहीं रहा है, कुछ भी यहाँ पे हमें पैसा देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो भाई अब पैसा यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप नीचे बता रखा है, मैनेज योर रिस्क एडिंग ओनली अमाउंट यू वांट टू ट्रेड। जितनी आपकी ट्रेड करनी है ना उतना फंड आप इस पे क्लिक कर सकते हो, ऐड पे। अब मैं जैसे ही ऐड करने का ऑप्शन किया है, ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो आपको ये मिल जाता है ट्रांसफर एसेट, अपनी एसेट फ्यूचर वॉलेट पे मैं क्लिक करूंगा, देखो 2 वॉलेट ये मिल जाएंगे, फ्यूचर स्पॉट वॉलेट और आईएनआर, जहां पे अभी हमारा पैसा पड़ा हुआ है। इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात है। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो अपना पैसा फ्यूचर ट्रेडिंग के वॉलेट में डाल सकते हो। इससे ये फायदा होगा, आपको जो लिवरेज मिलता है 100x, मतलब ये 1100 रुपए से मैं 100x कितना होगा आप सोचिए, 1 लाख रुपए तक ट्रेड था, उससे शायद ज्यादा का हो। तो भाई इतनी तो हम यहाँ पे ट्रेड, स्पॉट वॉलेट में आपको लिवरेज नहीं मिलेगा इतना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे वॉलेट सिलेक्ट कर देना है। यहाँ मेरा पैसा कहाँ पे पड़ा है? अभी आईएनआर में पड़ा है, टू लिखा हुआ है, मैं आईएनआर सिलेक्ट टू फ्रॉम किस अकाउंट में? फ्यूचर वॉलेट में मेरे को पैसा डाल। यहाँ पे आईएनआर आ चुका है, यहाँ पे अमाउंट कितना पैसा, 75%, 50% या 100%। मैं यहाँ पे 100% लिख के ट्रांसफर टू आईएनआर वॉलेट कर लेते। ठीक है, तो इसमें थोड़ा, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर वॉलेट में क्लिक करेंगे, आईएनआर ट्रांसफर फ्यूचर। ठीक है, मेरे देखो इस अकाउंट में 1111 रुपए आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आसान आपको बहुत तरीके से मैंने समझा दिया है कि भाई साहब अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो, अब ये तो काम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ट है इसकी एनालाइज करनी है, लॉन्ग या शॉर्ट। अगर आपको तेजी का कुछ दिखाई देता है तो आप लॉन्ग की प्राइस पे क्लिक करो, और अगर गिरने पे कुछ खरीदना बेचना है तो शॉर्ट पे। यहाँ पे देखो मार्जिन का ऑप्शन मिलता है, आइसोलेटेड रखना है, जिससे कि आपकी रिस्क है वो कम रहेगी। फिर यहाँ पे लीवरेज का, भाई कितना लीवरेज लेना चाहिए। अभी आप देखो मैंने 1100 रुपए ऐड किए, तो अगर मैं 10 गुना कर दूंगा तो 11,000 रुपए तक मैं ट्रेड कर लूँ। 1100 रुपए 20 गुना कर दूंगा तो सोचिए कितना होगा, हाँ 20,000 रुपए। 11,000 से मैं 20,000 रुपए ट्रेड कर, 1100 रुपए से फिर देखिए मैं 30,000, ऐसे ही करके मैं 50,000 का बता रखा है। अनलॉक करना होगा अगर आपको ज्यादा लीवरेज चाहिए, बट रियल बताऊं, इतना कम लीवरेज रहोगे उतना अकाउंट बचा रहेगा, उतने कम पैसे। सही बात तो है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही है, 20% या 30%, 50 से ऊपर बिल्कुल मत जाना। ट्रेडिंग
एक्चुअल में करना है या पैसा बनाना है, लालच करना है, दूर रहो मार्केट से, मार्केट उड़ा दे, ये बता रहा। यू आर टेक हाई रिस्क। मैंने 30% लीवरेज, जो कि कम नहीं होता है भाई। इंडियन मार्केट में 5% लीवरेज, 30% का मतलब हुआ कि मेरे पास 1100 रुपए है, 1000 मान लीजिए, उस 1000 रुपए से मैं 30,000 रुपए तक की ट्रेड ले, मतलब 30,000 तक की, तो मेरा लॉस भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इतना 30,000 की ट्रेड लेने पर अगर 1% भी नीचे आया तो मेरा 30,000 के हिसाब से लॉस होगा, प्रॉफिट भी 30,000 के हिसाब से होगा। आपको यहाँ पे बता रखा है कि भाई रिस्क बहुत है भाई साहब, यहाँ पे लीवरेज लेना है तो भाई स्टॉप लॉस यूज कीजिए, रिस्क छोटी लेना है आपको, हमेशा अपना पैसा बचा के रखिए। इन्होंने बातें बताई, मैं यहाँ पे कंफर्म करने के बाद मेरा यह जो लीवरेज है ना, ये 30x सेट होती है। अब हम इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, इसकी एनालाइसिस यहाँ पे, ये जो चार्ट है ये क्या, वीडियो शायद बड़ा हो जाए इसलिए मैं छोटा बनाने की कोशिश, काम करते हैं हम नेक्स्ट बाइंग का, वो सब बताइए। अभी के लिए आप यही समझिए कि भाई मैंने आपको कुछ चीजें थी इस पे सारी बता दी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों देखो हमारी इस चैनल में आना है। चैनल में आने के बाद इंडिसेक्स का आपको दिखता है, उस वीडियो पे यहाँ पे लिंक दे रखा है आपको, जहाँ पे ज्वाइन क्लिक कर दो। आप यहाँ पे क्लिक करने के अपना अकाउंट ओपन कर पाओगे बहुत आसान तरीके से, और उसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हो, जहाँ पे आप कोई भी कॉल एंड टिप नहीं मिलती है, और बस मैं आपसे कुछ जुड़े रह सकते हो मेरे से, ठीक है दोस्तों।